हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे जो वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड हैं और ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। हमने हर जो अलग अलग एग्ज़ाम के हैं उनसे कलेक्ट किया है और ये एग्ज़ाम जो हमारे यूके ट्रिपल एस सी फॉरेस्टर आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा हमारा क्वेश्चन है, इसमें 10 किलो द्रव्यमान की एक गेंद 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? A ball of mass 10 kg is moving with the velocity 5 मीटर पर सेकेंड. The kinetic energy of the ball is। तो हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर होता है। हाफ एम यहाँ मास 10 kg दिया है और वेलोसिटी जो दी है वो ये 5 मीटर पर सेकेंड यानी 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर, 2 को 10 से काटेंगे तो हम 5 बराबर हो जाएगा। तो 10, तो जो यहाँ आएगा 5 गुणा 25 आ जाएगा और इसको करेंगे तो 125 जूल। तो जो हमारी एनर्जी होती है और जो वर्क डन होता है दोनों की यूनिट सेम होती है, जूल। तो वर्क डन और एनर्जी, ये हमारी जो वर्क एनर्जी थ्योरम बताती है वो यही बताती है कि चेंज इन जो हमारा एनर्जी होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। तो यहाँ से हम अगर हमें वर्क भी निकालना होता तो यही होता। फिर अगला देखेंगे हम। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg इज रेज्ड थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर, द वर्क डन इज। हमें वर्क डन निकालना है यहाँ, और जो हमें मास दिया है वो 10 kg दिया है, हाइट हमें 2 मीटर दी है। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। हमने पहले भी देखा है जो वर्क डन होता है वो एनर्जी के बराबर होता है। तो पी इक्वल्स टू एम जी एच में रख देंगे वैल्यू, एम 10 kg एच 2 मीटर। तो जो वस्तु पर किया गया कार्य वर्क डन होता है वो वस्तु द्वारा अर्जित स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू हमारा 10 इंटू जी की वैल्यू 9.8, एच की वैल्यू 2। अगर 10 को हम 9.8 से गुणा करेंगे तो 98 हो जाएगा। फिर इसके 2 से गुणा कर देंगे तो 196 जूल। तो जूल इसका सही हो जाएगा। फिर है कार्य की मात्रा 1 जूल के बराबर है। तो कार्य की मात्रा को हमें वाट के टर्म में बताना है। तो इसे कैसे करेंगे? वर्क डन, द वर्क इज इक्वल्स टू 1 जूल इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू। 1 जूल की वैल्यू किसके बराबर होती है ये बताना है। जो कार्य की मात्रा होता है न्यूटन मीटर होता है, ये पहले एग्जाम में भी पूछा गया है, इसी को हम जूल बोलते हैं। फिर शक्ति का जो फॉर्मूला होता है पावर, वर्क डन अपॉन टाइम, टाइम लिख देंगे। और जो इसका मात्रक आता है वो वाट आता है, शक्ति का मात्रक वाट आता है। और तो वाट इंटू सेकेंड इक्वल्स टू जूल। तो जब हम वाट और सेकंड को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे जूल पर सेकंड है ना, इसे अगर हम सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? जूल बचेगा। और जूल पर सेकंड को ही हम पावर बोलते हैं यानी वाट। तो वाट इंटू सेकंड इसका सही हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वाट इंटू सेकेंड। फिर अगला देखेंगे। 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति रोटी की ऊर्जा को यानी 1 लाख कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करता है का उपयोग पहाड़ी पर चढ़ने के लिए करता है। यदि उसका शरीर 30% दक्षता पर कार्य करता है तो वह पहाड़ी पर चढ़ सकता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें 2 पावर दी गई हैं, उनको इक्वल करना है। यानी जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमारे वाली पावर के जो उसकी रोटी वाली ऊर्जा है उसके साथ इक्वल कर देना है। तो पहले हम देखेंगे जो माना ऊंचाई जो है एच ऊंचाई तक पहाड़ी चढ़ता है, ये एच आई है, यहाँ तक वो पहाड़ी चढ़ता है। और जो उसकी रोटियाँ हैं उससे जो शक्ति उत्पन्न हो रही है, रोटियों से जो कितनी शक्ति उत्पन्न कर रहा है, 1 लाख शक्ति उत्पन्न करना है, उसका 30% खर्च कर दे रहा है। यानी 1 लाख गुणा 30 बट्टे 100, 30%, 30% ऑफ 1 लाख, ये हो जाएगा इक्वल किसके होगा? एम जी एच अपॉन टी, एम जी एच अपॉन टी, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम, यानी इसका पावर का फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से अगर इक्वल करेंगे तो यहाँ से जब एच की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी लगभग 252 मीटर। यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ ऊर्जा हमें कैलोरी में दी है लेकिन हमें इसे जूल में बदलना पड़ेगा। तो जूल में बदलने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो ऐसा होगा ये। फिर अगला देखेंगे, यहाँ से जो होगा एच की वैल्यू निकालेंगे तो 252 मीटर ऐसे आ जाएगी। तो काफ़ी सिंपल है। केवल एक फार्मूला यहाँ पे बहुत जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि जब हमें कैलोरी को जूल में बदलना होता है तो हम 4.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही कॉन्सेप्ट है। फिर अगला है 1 जूल बराबर होता है। ये क्वेश्चन पूरा रिपीटेड है। वैसे ही इसमें जो फॉरेस्टर एग्जाम में पूछा था 10 जूल कितने के बराबर होता है। तो जो हम जानते हैं कि जो जूल का फॉर्मूला होता है यानी वर्क डन जो होता है वो एफ इंटू डी होता है।
एफ का मात्रक न्यूटन और डी का मात्रक हमारा मीटर। तो 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। उसी तरह एग्ज़ाम में पूछा था कि 10 जूल कितने के बराबर होता है, तो 10 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। फिर अगला देखेंगे, शक्ति का मात्रक जो वाट है तुल्य है। तो शक्ति का मात्रक जो क्या होता है वो बताना है हमें। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, और हम जो शक्ति का फॉर्मूला बताते हैं वो होता है W/T। W का मात्रक जूल होता है, और जूल, और इसका मात्रक सेकंड होता है। तो जूल सेकंड इनवर्स ये हो गया। अब हमें इसके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के टर्मों में लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का मात्रक होता है हमारा MA यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स इंटू ये हो जाएगा मीटर, और डिवाइड कर देंगे हम इसे सेकंड से। तो जो यहाँ से हमें निकल के आएगा वो आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की क्यूब, सेकंड माइनस क्यूब। तो जो ये इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा F/D/T। इसमें यूनिट रख देनी है, निकल जाएगा। फिर अगला देखेंगे, एक पिंड 40 न्यूटन का बल लगाता है। यदि बल का क्रिया रेखा तथा विस्थापन दिशा में 45 डिग्री का कोण बनाता है तो पिंड को 2 मीटर विस्थापित यानी 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। हम जानते हैं कि जो W का फॉर्मूला होता है F/D/cos थीटा, या F/D/cos थीटा। यहाँ में जो F दिया है 40 दिया है, और जो डिस्प्लेसमेंट दिया है 2 दिया है, कॉस 45 आ जाएगा। एंगल 45 दिया है, तो ये हो जाएगा 80 इंटू जो इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, तो जो ये आएगा हमारा 80 इंटू √2 से ऊपर भी करेंगे नीचे करेंगे 2, तो 2 गुणा 40 यानी 40√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 40√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे, बराबर द्रव्यमान के दो पिंड जो क्रमशः 3v तथा 2v वेग से गतिशील हैं, उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी अगर मास सेम है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्ट वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। हाफ mv² होता है। तो पहले पिंड का देखेंगे तो 3v² हो जाएगा यानी कि 9v², और दूसरे का देखेंगे तो 4v² हो जाएगा। v² से v² कटा तो हमारा 9:4 जगह दिख रहा है, तो वो इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 9:4, तो ये सही हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे, 40 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति 30 सीढ़ियाँ जिसमें प्रत्येक की लंबाई 20 सेंटीमीटर है 20 सेकंड में चढ़ सकता है। व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य तथा कुल सामर्थ्य की गणना कीजिए। तो ये वही क्वेश्चन है जो हमारे पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है, पूरा क्वेश्चन ही यहीं से आया है। तो अगला देखते हैं इसका जो सॉल्यूशन होगा कैसे होगा। पहले हमें ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, तो 30 गुणा 20 यानी 600 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसे 100 से भागा करेंगे 6 मीटर हो जाएगा। फिर व्यक्ति द्वारा किया गया कुल कार्य निकालेंगे, वही फार्मूला लगेगा W जो होता है mgh, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। m इतना दिया है 60, और जो g की वैल्यू 10, और जो हाइट है हमारी 6, तो 3600 जूल इसका जो आएगा वर्क आ जाएगा। और टाइम 20 सेकंड में चढ़ता है उनको, तो 3600/20 कर देंगे, तो इससे जो आएगा 180 वाट। तो पूरा क्वेश्चन ही यही है। फिर अगला देखेंगे, किसी पिंड का द्रव्यमान दुगना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे जो हमारे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। हाफ का हम छोड़ देंगे, अभी प्रोपोर्शनल देखेंगे, सीधे mv² लिखेंगे। पहली हमारी mv² होती है। फिर दूसरे में केस में देखेंगे, द्रव्यमान को दोगुना कर देंगे यानी 2m, वेग को आधा करने पर यानी v/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2m v²/4। तो mv²/2, पहले mv² था फिर mv²/2 हो गया, तो कितना हो गया, आधा हो गया, तो 1/2 हो जा रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं E' = 1/2 ऑफ E। फिर अगला देखेंगे, अर्ग मात्रक है, तो अर्ग इज यूनिट ऑफ, तो ये वर्क डन की यूनिट है। ये भी कार्य के मात्रक वैसे तो ऐसा ही यूनिट जूल है, लेकिन जो 1 जूल जो होता है वो हमारा 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल जो होता है 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। फिर अगला देखेंगे,
एक पंप जो है प्रति सेकंड 160 किलोग्राम जल 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। पंप की सामर्थ्य होगा वही लगेगा W इक्वस टू एम जी एच अपॉन टी प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में जो टी दिया है वो एक सेकंड हो जाएगा, और एम जो दिया है वो 160 हो जाएगा, एच जो दिया है 5 मीटर दिया है, और सबको फार्मूले में रख देंगे। तो W इक्वस टू एम जी एच होता है 160 गुणा 10 गुणा 5 बट्टे 1। तो इससे करेंगे तो सॉल्व ये हमारा 8000 वाट आ जाएगा। फिर 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 2 मीटर ऊंची खिड़की के सामने से नीचे गिरता हुआ दिखता है। खिड़की के ऊपरी सिरे पर पत्थर की गति 4 मीटर पर सेकंड थी। खिड़की के ऊपरी सिरे से निचले सिरे तक पहुंचते इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? तो गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वो स्थित ऊर्जा में कमी के बराबर होगी, यानी mgh के बराबर होगी। तो यहाँ सीधे सीधे हमको mgh निकाल देना था। तो मास जो है 1 है, जी हमारी वैल्यू जो है 9.8 है, और जो उसकी ऊंचाई है दी है वो कितनी दी है 2 मीटर। नीचे गिरती के 4 मीटर पर सेकंड थी। ऊपरी सिरे से निचले सिरे तक पहुंचने पर इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। हाइट हमें यहाँ 2 मीटर दी है, तो सीधे से फॉर्मूले में रख देंगे mgh। तो 19.6 जूल इसकी आ जाएगी। फिर हमारा 40 किलोग्राम का एक लड़का सीढ़ी पर दौड़कर चढ़ता है और 9 मीटर ऊंचे प्रथम तल पर आधा मिनट में पहुंच जाता है। लड़के द्वारा विकसित शक्ति है, तो जो शक्ति होगी वो किए गए कार्य बट्टे समय, यानी mgh अपॉन टी, वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ भी। m जो दिया है वो 40 दिया है, g की वैल्यू 10 दी है, और जो हाइट दी है वो 9 दी है। आधा मिनट यानी समय जो दिया है 30 सेकंड दिया है, तो बट्टे 30 रख देंगे। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और इसे 3 3 9, तो 4 3 120, तो 120 वाट इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे, एक साइकिल सवार पर 100 न्यूटन का घर्षण बल कार्य करता है, वह 2 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है, उसकी सामर्थ्य होगी। जो फोर्स दिया है वो हमें यहाँ 100 न्यूटन दिया है, और वेलोसिटी हमें 2 दी है। और जो पावर का एक फार्मूला सीधे सीधे होता है P इक्वस टू जो होता है W अपॉन टी होता है। अगर W को हम लिख देंगे F इंटू एस अपॉन टी, ये लिख देंगे, और S और T को हम लिखते हैं वेलोसिटी, तो F इंटू वी यहाँ से फार्मूला आ जाएगा। तो हमें पावर का एक फार्मूला ये भी रखना है कि P इक्वस टू जो हमारा F इंटू वी होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से सीधे फोर्स हमारा 100 है, वेलोसिटी 2 है, तो 200 वाट इसका सीधे आंसर हो जाएगा। फिर एक मनुष्य 1 मिनट में 6 गुणा 10 की पावर 4 जूल कार्य करता है, मनुष्य की सामर्थ्य होगी। तो इसे हम 60 से भागा दे देंगे सीधे सीधे। तो मनुष्य द्वारा किया गया कार्य बट्टे समय, P का फॉर्मूला यही होता है P इक्वस टू W अपॉन टी। तो 6 गुणा 10 की घात 4 बट्टे 60, तो इसे अगर हम मल्टी भागा करेंगे 10 हो जाएगा, 10 से 1 पावर कटी, तो 10 की घात 3 वाट। फिर अगला देखेंगे, रस्सी और पुली पद्धति द्वारा एक बॉक्स को 20 मीटर दूरी पर 10 सेकंड में 100 न्यूटन बल द्वारा उठाया जाता है, तो शक्ति क्या होगी? तो शक्ति का फॉर्मूला हमें यहाँ से निकाल देंगे हम। जो हमें समय दिया है वो क्या क्या दिया है, 20 मीटर की दूरी तक दिया जाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 20 मीटर है। फोर्स जो है वो 100 न्यूटन है, और जो टाइम दिया है वो 10 सेकंड दिया है। अब इसे सॉल्व कर देंगे, तो 100 गुणा 20 बट्टे 10, इससे 1 0 कट गया, और 20 गुणा 10 यानी 200 वाट। फॉर्मूला W अपॉन टी होता है, W को हम लिख देते हैं F इंटू डी अपॉन टी। सब वैल्यू दी है, फॉर्मूले में रखना है। फिर अगला है, किसी पिंड पर 6 न्यूटन का बल लगाने पर पिंड 2 मीटर की दूरी तय करता है, कार्य का मान कितना होगा? बल गुणा विस्थापन, W इक्वस टू जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका जो होगा 12 जूल। और जो वर्क की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा में किया गया विस्थापन। फिर है 1.5 किलोवाट सामर्थ्य की एक मोटर जल को 1.5 मीटर ऊंचा उठाती है, 1 घंटे में मोटर द्वारा किया गया कार्य होगा। तो P इक्वस टू हमें यहाँ P दिया है और W निकालना है, P इक्वस टू W अपॉन टी होता है, W इक्वस टू हो जाएगा P इंटू टी। तो यहाँ से P
1.5 किलोवाट दिया, 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है, तो ये 1500 वाट हो जाएगा। और जो समय दिया है वो हमारा 60 गुणा 60 कर देंगे हम, क्योंकि हमें जो समय दिया है वो हमें मिनट में दिया है, घंटे में दिया है, उसे हमें सेकंड में बदलना होगा। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, उड़ाया जाता है। W इक्वल टू PT फार्मूला होता है, रख देंगे तो 540 गुणा 10 की घात 4 यानी 5.4 इंटू 10⁻6 जूल। फिर एक पिंड पर 50 न्यूटन का बल लगाने से पिंड बल की क्रिया रेखा से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित हो जाता है। पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या है? वही लगेगा फॉर्मूला, W इक्वल टू F इंटू डी कॉस थीटा लग जाएगा, कॉस थीटा। और यहाँ वैल्यू रख देंगे हम सीधे सीधे, जो फोर्स दिया है 50 दिया है, और जो ये डिस्प्लेसमेंट है 5 है, और कॉस 30 यानी √3/2, तो 2 गुणा 25 हो जाएगा, यानी कि 125 √3। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे, कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो हमारा जूल होता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर, तो शक्ति हो जाएगा। 1 वाट बराबर होता है, तो अभी देखा था हमने ए और बी, न्यूटन मीटर्स पर सेकंड और जूल पर सेकंड। न्यूटन मीटर को ही हम जूल बोलते हैं। सामर्थ्य का मात्रक होता है, सामर्थ्य यानी पावर, तो इसका जो मात्रक होता है वो हमारा, ये सभी इसके मात्रक हैं, न्यूटन पर सेकंड, जूल पर सेकंड, वाट, ये सब इसी के मात्रक हैं। 1 यूनिट का अर्थ है 1 किलोवाट आवर को हम ही 1 यूनिट बोलते हैं, और 1 किलोवाट जो होता है हमारा, ये हमारा 1000 वाट के बराबर होता है। फिर अगला देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है? तो mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी से बोलते हैं, वही होता है। फिर एक 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु पृथ्वी सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? mgh लगा देंगे, तो जहाँ यहाँ मास है 20 है, g 10 है, और ये भी 10 है, तो सीधे सीधे 2000 जूल हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे, एक हीटर की घोषित शक्ति जो है 2000 वाट है, 20 घंटे में इसकी ऊर्जा का प्रयोग करेगा। तो यहाँ से हमें जो W निकाल देंगे सीधे सीधे, P इंटू टी। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 40 यूनिट। इसे हम 1 वाट लिख सकते हैं, 1 यूनिट लिख सकते हैं, गुणा 20, 2 यूनिट गुणा 20, तो 40 यूनिट आ जाएगा। फिर है गतिज ऊर्जा का सूत्र, तो ½ mv² होता है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो 0 होती है। पृथ्वी की सतह पर g की वैल्यू 0 होती है, इसलिए mgh भी 0 होगा। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसे ½ mv² में रखेंगे तो 30 जूल आ जाएगा। चाबी वाली घड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी पिंड का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो दुगनी हो जाएगी, ½ mv² में रख देंगे वैल्यू, तो निकल जाएगा दुगनी। एक मशीन 400 जूल कार्य 8 सेकंड में पूरा करती है, तो मशीन की शक्ति क्या होगी? P इक्वल टू W/T, 400/8 करेंगे तो 50 आ जाएगा। फिर है, एक वस्तु या पिंड पृथ्वी की तरफ गिर रही है, उसकी स्थिति ऊर्जा में क्या बदलाव होगा? तो स्थिति ऊर्जा घटेगी। कोई लड़का अपनी पीठ पर 5 किलोग्राम द्रव्यमान का बस्ता उठाए समतल सड़क पर 200 मीटर की दूरी तय करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए जाने वाला कार्य होगा, तो 0 होगा। फिर अगला देखें, जूल के स्थापन हम किस प्रकार की मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं? तो न्यूटन इंटू मीटर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने फिजिक्स के क्वेश्चन देखे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।